हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लाइफ में अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और अगर नहीं भी हैं तो आई होप कि आपको आज की रीडिंग से हेल्प मिलेगी, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा। ओके, सो आज हम रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आपकी लाइफ में और आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली वो चीज़ घूमे जा रही है, आपको बॉदर कर रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है इस टाइम। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है। सो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी एनर्जीज आपस में कनेक्ट हो रही है और हम ये कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो फॉर माई व्यूवर्स, अगर कोई प्रॉब्लम है उनके माइंड में तो उसका सोल्यूशन क्या है। We have the Hierophant, we have Page of Swords, we have Empress, we have the Wheel of Fortune, the World, we have Six of Cups, we have the Page of Pentacles. Let's take two more cards. We have Justice and Eight of Wands. ओके, सो गाइस, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा है कि सम memories of past are actually bothering you, कि पास्ट में पास्ट की बातें, पास्ट का सोचना, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट पास्ट, पहले की बातें। सो वो कहीं ना कहीं सोच के आप थोड़े से इन दिनों परेशान हो, राइट। और कहीं ना कहीं ये जो पास्ट है ये आपके प्रेजेंट में भी कोई तूफान लेके आता रहता है। कोई लोग हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन हो सकती है ये, बिकॉज यू लाइक समहाउ फील कि आपके साथ पास्ट में काफ़ी इनजस्टिस हुआ और समहाउ यू ऑलवेज वांटेड कि ये जस्टिस आपको मिले लाइफ में। यू बिलीव इन कर्मा, यू बिलीव इन इक्वालिटी, यू बिलीव कि अगर आपने अच्छा करा है तो आपके संग अच्छा ही होना चाहिए, फिर आपके संग बुरा क्यों हुआ, राइट। अगर आपका इंटेंशन सही था तो भी आपको इतने प्रॉब्लम्स क्यों मिली लाइफ में, राइट। दिस इज़ लाइक योर क्वेश्चन ऑलवेज, और आप हमेशा इसी उलझन में रहते हो एंड यू वेट फॉर दिस कर्मा, यू वेट कि कब डिवाइन जो है वो जस्टिस करेंगे। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप ऐसा वेट करते रहोगे ना कि उसके साथ गलत हो जाए, उसने मेरे संग गलत करा है और मैं सही था, मैं सही थी, एंड यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो इट्स लाइक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बिकॉज लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ कर्मा, वो हमारे हिसाब से तो वर्क नहीं करते हैं, राइट। वो तो डिवाइन टाइमिंग होती है, वो तो अपना एक यूनिवर्स का टाइम होता है, उस हिसाब से वर्क करते हैं। बिकॉज ये तो है नहीं कि यूनिवर्स किसी को भी छोड़ देंगे, अगर किसने गलत करा है तो उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, वरना एक साल बाद तो डेफिनेटली, राइट। तो दिस इज़ नॉट योर वर्क टू वेट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि somebody डिड रॉन्ग टू यू इन द पास्ट, राइट, एंड चीटेड ऑन यू और वट एवर, कुछ भी किसी भी वे में गलत करा किसी भी इंसान ने आपके संग, यू वांट कि आपको जस्टिस मिले बट समहाउ नहीं हो रहा है। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो एडवाइस आ रही है, जो फर्स्ट कार्ड जो आया था वो यही आया था, हेरोफेंट, जो कि दिखा रहा है प्लीज स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन इफ यू आर नॉट डूइंग इट, बिकॉज समहाउ यू हैव टू काम डाउन योर माइंड, यू हैव टू काम डाउन योर एनर्जीज, राइट। जितना अपने आप को काम रखोगे, जितना अपने आप को शांत रखोगे, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर फोकस करना और अपने अंदर झांकना, राइट, अपने अंदर से लेकर बाहर तक अपने आप को पॉजिटिव और क्लेंस करना, ये जो है आपका गोल होना चाहिए। आप ना भी बहुत सारा बर्डन लिए हुए जी रहे हो, तो आप इस तूफान में लाइक फंस जाते हो, आप ना इस तूफान से ना बाहर नहीं निकल पाते हो, राइट। बट आपको ऐसा बनना है, दिस वर्ल्ड कार्ड में जो ये पर्सन है, शी इज़ लाइक सो फ्री, इसने अपनी सारी टेंशन जो है इसने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दी कि ओके आई लेट गो, आई सरेंडर ऑन यू, राइट। अगर आपने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है, देन यू हैव टू बिकम वेरी काम पर्सन, बिकॉज अगर आपको इतना ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, लॉ ऑफ कर्मा पे, तो यू हैव टू लेट गो ऑफ योर टेंशन एंड योर वरी, और आपको अपने आप को बर्डन फ्री करना पड़ेगा, बिकॉज
अदरवाइज जो सामने वाला पर्सन है, सामने वाला सिचुएशन है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारा फ़र्क जो है, सारी जो टेंशन है वो आपकी लाइफ में आएंगी, राइट। यू नीड टू लेट गो ऑफ मैनी थिंग्स इन लाइफ जो आपको बर्डन फील करवा रही है, जो आपको गुस्सा दिला रही है, जो आपको टेंशन दे रही है, राइट। यू नीड टू डू मेडिटेशन, यू नीड टू control your emotions, right? And what you need to do is to take a new beginning in your life with this page of swords and page of pentacles. ये नई शुरुआत को दिखा रहे हैं दोनों, कि नई शुरुआत, एक तो मेंटली भी नई शुरुआत की चीज़ों को लेट गो करके, राइट, और एक नई शुरुआत लेना अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, और अपने करियर वाइज भी अपने आप को ग्रो करना, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना डेली, जिससे आपकी लाइफ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो आपको फील हो एट द एंड ऑफ द डे कि मैंने आज का दिन जो है वो वेस्ट नहीं करा है, मैंने कुछ ना कुछ अच्छा करा है अपनी लाइफ के साथ। एंड विथ माई करियर, विथ माई फ्यूचर, आई हैव डन समथिंग गुड विथ माई लाइफ। ओके, दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू इन योर लाइफ राइट नाउ। और यहाँ पे इमोशनल होने के लिए आपको बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है। अगर आप इमोशंस में जी रहे हो, सेंटिमेंट होके जी रहे हो, तो प्लीज़ उस वर्जन को छोड़ दो अपने, बिकॉज वो वर्जन जो है आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि पास्ट में किया था, आपको प्रैक्टिकल बनना है, आपको लॉजिकल बनना है, आपको एनालिटिकल बनना है, आपको इंट्यूटिव बनना है, बट आपको इमोशनल नहीं बनना है, राइट। आपको अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना है, आपको फियर, वरीज, एंग्जाइटी को यूनिवर्स के ऊपर लेट को करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना है। आपको यू हैव टू बी लाइक हेरोफेंट, जिसको जो आपको देख के शायद लोग इंस्पायर होंगे आगे आपकी जर्नी को देख के, राइट। तो आपको खुद अपने आप को पहले उस लेवल पे लेके आना है, और आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा एक काम पर्सन बनाना है। मे बी यू कैन जॉइन सम काइंड ऑफ अ मेडिटेशन क्लास एंड योगा क्लास विच इज़ गुड फॉर यू, राइट। एंड आपका जो एंड वर्जन होगा ना, वो आपसे यही चाह रहा है दैट कि अब भूलो मत कि आप एक एम्प्रेस हो। डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ गाय, okay, this is not a female, this is like a female energy who is very nurturing, caring, abundant, growth, right, successful, right, humble, kind, grounded, right। तो ये एनर्जी आपके अंदर है, ऑलरेडी है, नहीं जान पा रहे हो लेकिन आप ये आपके अंदर है। आप इन चीज़ों में उलझे हुए हो, तो आपका जो बेस्ट वर्जन है ना, वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है किसी पर्सन से, उसको भूल जाओ, किसी ने परेशान करा है उसको भूल जाओ, उसको ख़त्म करो, उसका चैप्टर लेट गो करो। कुछ चीज़ें जो है, मेमोरीज जो है वो दर्द दे रही हैं, उसको ख़त्म करो, अपना इस वर्जन की तरफ आगे बढ़ो, बिकॉज ये वर्जन बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन ये वर्जन आपका बाहर आ गया, जिस दिन आप इस एनर्जी में आ गए ना, उस दिन जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपको जो मेमोरीज परेशान कर रही हैं, जो लोग आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप एक एम्प्रेस बन चुके होंगे। और उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी आपको विद दिस पेज, राइट। तो पेज से नाइट बनोगे, फिर नाइट से आप क्वीन, किंग, फिर एम्पर, एम्प्रेस वाली पोजीशन में आओगे, राइट। तो एक जर्नी लंबी है। तो अपने आप को अभी से शुरू करो, अपने आप को अभी से ग्रूम करो, अपने आप को अभी से वो एक एक इंस्पिरेशन दो, और इमोशनल बिल्कुल मत हो। बस ये है आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए और कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। वी हैव लव योर सेल्फ। आई थिंक बहुत टाइम हो गया कि आपने अपने आप को प्यार करो, अपने आप को केयर करियो, अपने आप को आपने तारीफ़ करियो, राइट। जो ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सामने वाला करे, बट आपने कब करा है खुद को, तो ये सोचने वाली बात है। यू नीड टू लव योर सेल्फ। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो चीज़ें, चेंजेस जो हैं वो स्लो हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं। ऑफकोर्स एक दिन में आप इम्प्रेस नहीं बन सकते हो, बट स्लोली जैसे आप प्रोग्रेस करोगे, वैसे आप इस एनर्जी में आओगे। एक्साइटमेंट, सो ब्रिंग सम एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। आप कब तक वही बोरिंग लाइफ और उसी ड्रामे में आप घुसे रहोगे, राइट। आपको इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा, इन ड्रामों से। यू नीड टू डू समथिंग एक्साइटिंग। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। यू नीड टू केयर फॉर योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर केयर दिखाओ, लव दिखाओ, अपने आप के लिए सेंसिटिव बनो, किसी और के लिए नहीं, ताकि आपका कुछ फ़ायदा हो उसमें। देन टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग। तो सिचुएशन से बाहर निकलो, छोड़ दो उस सिचुएशन को, कुछ नहीं मिलना है उस चीज़ से।
समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। अगर आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर ब्रेकअप की कोई चला गया धोखा देके एंड यू आर वेटिंग फॉर द जस्टिस, छोड़ दो, जब होना होगा उसके साथ हो जाएगा। कोई नया आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में, ब्रेकअप नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये जो नया समवन न्यू और समथिंग न्यू इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कुछ नयापन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, राइट। देन मनी विल बी कमिंग टू यू। तो अपने मनी पे ध्यान दो, मनी अर्न करो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, अपने आप को अबंडेंट बनाओ, राइट। और वैसे भी people will follow you if you are earning, right? If you are doing something, people will follow you. Vacation physically or mentally, and अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ कहीं वेकेशन पे जाए हो या कहीं घूम आओ, और जस्ट टेक अ मेंटल वेकेशन फॉर सम टाइम। अगर घूमना पॉसिबल नहीं है तो मेंटल वेकेशन लो फ्रॉम दीज थॉट्स। उसका तरीका है मेडिटेशन, जो कि स्टार्टिंग में ही आपके लिए कार्ड आ गया था मेडिटेशन, तो वो करना जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से भी देख लेते हैं अगर आपके प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए डिवाइन कुछ कहना चाहें। We have focus, intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. सी यहाँ पे भी ये लिखा है फोकस, इंटेंशन। इंटेंशन लगाना लेकिन खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर। एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, क्या डिज़ायर करते हो लाइफ में। आप डिज़ायर ये करते हो कि आपको लड़ाई झगड़ा करना है, आपको प्रॉब्लम में फंसे रहना है, तो आप उसके बारे में क्यों सोचते रहते हो। डिज़ायर करो कि आपको लाइफ में अच्छा बनना है, लाइफ में रिच बनना है, आगे जाना है, अबंडेंट बनना है, सक्सेसफुल बनना है, राइट। तो you need to focus on that thing in your life, and you need to set your sights high, and you need to then you will get this best possible outcome in your life. Okay, then we have choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. So यहाँ पे like I told you in the beginning only, right, if somebody did wrong to you, forgive, माफ़ कर दो, भूल जाओ, छोड़ दो उसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। तो यस, फॉरगिव दिस, इससे उससे आपकी हीलिंग हो रही है, राइट। यू आर गेटिंग हील विद दैट। सी द लाइट एंड ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। सो या यू हैव टू हील योर सेल्फ। अगर आपको उसके लिए किसी को फॉरगिव करना पड़े, किसी को फॉरगेट करना पड़े, जस्ट डू दैट। डू यू, बिकॉज यू आर डूइंग दैट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन मेंटल पीस एंड सक्सेस। उसके लिए नहीं, खुद के लिए। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप एक पाथ पे हो, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाथ पे हो, तो आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना है। आपको अपना वो पाथ नहीं भूलना है, आपको किसी के लिए भी अपनी एनर्जीज़ को लोन नहीं करना है। देन वी हैव लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपका क्या अभी मेन मोटिव ये कि आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ राइट, दैट आई एम राइट। छोड़ दो ना उस चीज़ को। यू नो दैट यू आर राइट, गॉड नोज दैट यू आर राइट, डजंट मैटर। And if you are right, you will be proven right one day. You don't need to shout or you need to go extra mile कि मुझे right proof करना है अपने आप को, right। अब पीस चूज़ करो, शांत रहो और अपनी हीलिंग करो। आपकी हीलिंग चल रही है तो अपने आप को जितना काम डाउन रखोगे ना, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड लास्ट वी हैव इज कॉस्मिक गेटवे, द थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके थॉट्स इस वक्त बहुत पावरफुल है, एक मैग्नेट की तरह हैं, और वो बहुत जल्दी जल्दी अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। तो आप सोच समझ के चीज़ों को सोचना और अट्रैक्ट करना। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आपकी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव और मिरेकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। नाउ इट्स ऑन यू, हाउ यू थिंक, व्हाट यू थिंक। बिकॉज सीरियसली अभी तक जितनी भी लाइफ रही है आपकी, अगर आपने दूसरों के लिए कुछ भी करा है, आपको कुछ नहीं मिला, आप रोए, राइट, आप परेशान रहे, बट आपको क्या मिला एट द एंड ऑफ द डे? आपने क्या पाया? आपका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। आप तो परेशान ही रहे, आपकी हेल्थ भी डाउन हुई, राइट। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ दिस टाइम, चूज़ योर सेल्फ प्लीज़। और कुछ नहीं तो लाइक मेरे कहने, ओके। सो आई होप कि आपको डेफिनेटली रीडिंग से हेल्प मिली हो और आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, ओके। एंड आई होप कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। एंड इफ़ यू गाइज लव दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, देन प्लीज़ कमेंट करके बताना और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना, ओके। एंड डू फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम, ओके। सो गाइज ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।